शराब 100 से जो पहले खुद सड़ाता है वो 100 से सड़ाता है, फिर र से रुलाता है, फिर ब से बर्बाद कर देता है। ठीक, एक आदमी की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और गया गांव के चौधरी के पास। गांव का चौधरी माने गांव का प्रधान जी के पास। वो प्रधान जी नहीं, प्रधान जी के पास गया। और प्रधान जी ठाकुर थे, ठाकुर में क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। सदगुरु के चरण में तो कोई वर्ण जाति नहीं होती है, दृष्टांत है तो बता रहे। वो बोला कि प्रधान जी कोई उपाय बताइए, मेरी बीमारी भग जाए, चली जाए, बीमारी चली जाए। बोले हाँ चली जाएगी। बोले कैसे चला जाएगा? बोले ऐसा कर कि तुम शराब पी, चली जाएगी। शराब पिए तो चली जाएगी? हाँ चली जाएगी, गारंटी चली जाएगी। वो बोला अबे कैसे चली जाएगी प्रधान, कैसे है आप? अरे तू नहीं जानता कैसे चली जाएगी। शराब पीने से जब हमारी खेती चली गई, बारी बगीचा चली गई, घर द्वार चला गया, बैंक का रुपया चला गया, कोठारी का अनाज चला गया, ठकुराई प्रधानी चली गई, तो क्या बीमारी नहीं जाएगी? अरे पी के तो देख, दिव्यात्मा है। 100 से सड़ाता है, र से रुलाता है, ब से बर्बाद करता है, तीनों को इकट्ठा कर दो तो शराब होता है। शराब ऐसा होता है कि शराब पीने वाला आदमी के दृष्टि में मां और पत्नी में फर्क नहीं होता। मेरे सामने की बात है, सच्ची बात बतावे। ससुर और दामाद गए शराब पीने। कौन? ससुर और दामाद गए शराब पीने। खूब शराब पी, शराब जब चढ़ गई तो ससुर जी ने पूछा, बोले भाई साहब मेरी बेटी का क्या हाल है? दामाद भी बोला अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। बोला ससुर बोला अरे भाई साहब बताओ मेरी बेटी का क्या हाल चाल है? दामाद बोला हाथ मिलाते, अरे भाई साहब बहुत अच्छा। यह होता है शराब। दिव्य आत्माएं यदि श्रृंगी के शब्दों में कहें तो अंतःकरण से इच्छा, बोलते हैं अंतःकरण स्वीकार नहीं करता है। क्यों स्वीकार करता है? अच्छा, अंतःकरण स्वीकार यदि करता तो लोग शराब चोरी से क्यों पीते? बोलिए, चोरा कर लाते हैं, चुरा कर पीते हैं, कोई ना जाने, फिर भी लोग। यदि वह, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि शराब अंतःकरण से यदि बुरा वह नहीं होता तो अंतःकरण से आवाज क्यों आती? और फिर यदि सचमुच शराब अच्छा ही होता तो लोग सबके सामने पीते। श्रृंगी एक बात कहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हर बार शराब पर बोलते हैं तो शब्द बोलते हैं, हमें बड़ा जचता है। यदि तेरे लड़के के शादी देखने वाले घर पर आ जाएं, ठीक है, और तुम्हारे घर का बेटा, बाप, भाई सारे लोग 1000 का रोज शराब पीते हो तो बड़ाई होगी क्या? और यदि 2 किलो दूध या 1 किलो दूध उठौना लाकर पीते हैं तो लोग बोलेंगे अरे उनका क्या पूछना, घर दूध नहीं है लेकिन फिर भी इतना बड़कपन है कि रोज 1 लीटर दूध आता है। होगा कि नहीं होगा? ये कोई कहेगा क्या कि लड़का बहुत बढ़िया पीने में तेज है, बहुत बड़े आदमी है, इतना धनवान है कि 1000 का रोज पीता है, कहेगा कोई, बड़कपन होगा। अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो शराबियों, बोलो कि क्या तुम हृदय से कह सकते हो अपने बच्चे को शराब पियो? कोई शराबी कहेगा क्या? कोई शराबी कह सकता है बच्चे को? लेकिन रोक भी नहीं सकता। तुरंत लड़का बोलेगा पहले अपना देखिए, पहले अपना देखिए। दिव्यात्माएं, शराब पीने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के शराब को छुड़ा नहीं सकता। चाहता है, सब बाप पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा शराबी न हो। अच्छा चाहेगा?
अच्छा शराबी लोग इतनी ईमानदारी से हाथ उठावे तो उस जन्म के शराबी जो अब छोड़ चुके हैं गुरु के चरण में आने के बाद में, सदगुरु के यहाँ आने के बाद कौन कौन से लोग शराब छोड़े हैं, हाथ ऊपर करें। अरे बाप रे बाप, इतने लोग अही। अब कितना, हाथ नीचे क्यों कर रहे हो, हाथ नीचे। अच्छा ये बताइए आप लोग क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा शराबी निकले? बोलिए, चाहेंगे? प्रधान जी चाहेंगे? चाहेंगे कि हमारा बच्चा शराबी निकले? हम भले बुरा हो गया हो लेकिन मेरा लड़का बुरा, लड़का बुरा। यदि अच्छा होता तो हर पिता चाहता, क्या चाहता? लेकिन क्या चाहेगा? बच्चा आकर बोलता है पिता मेरा पिता है, गुरुजी पिता मेरा पिता है। क्या बोले? देवियां जीते जी विधवा जैसा जीवन बिताती हैं, और यदि घर में एक शराबी मिल गया तो, हाँ या ना? देवियां बोले हाँ या ना? ऐसा जीवन होता है दिव्य आत्माएं कि यदि एक शराबी पति निकल गया बेवड़ा, और ऐसा शराबी निकला तो सभी बेटियों का जीवन रोते रोते बीत जाता है। बोलो है कि नहीं? कितनी मात्र शक्तियां आज अर्धमूर्छित लाश की तरह अपने पति का जीवन ढो रही हैं, क्योंकि वो शराब पी पी करके ऐसा जीवन रद्द कर दिया है। वह बेचारी गरीबी में किसी किसी तरह से पेट भरती है, बच्चे का पेट भरती है अपनी। अरे धिक्कार है, बोलते हो सत्संग में जाने से क्या फायदा? अपने शराब से कभी नहीं पूछा, उस बोतल से नहीं पूछा कि तुझको पीने से क्या फायदा।